जय हिंद दोस्त। पिछली वीडियो में हम लोग ने बताया था कि कैसे ज्वाइनिंग किया जाएगा और क्या क्या लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें। एफआईआर है तो क्या करना है। फिर उसके बावजूद भी फिर भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रह ही गया है। खोलो। कमेंट आया है, उन लोग को जवाब दे देते हैं। उसके बाद बताएंगे कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और कैसे होता है, पैसा भी लगता है क्या, या एफआईआर वाला क्या करें। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करके सुनिएगा। लास्ट में मेडिकल के बारे में डिटेल्स से बताएंगे। है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, मेडिकल होने के बाद घर जाने के लिए छुट्टी मिलता है। बताइए सर। छुट्टी तो वहाँ के हिसाब से अगर वो छुट्टी दे देगा। मुझसे तो हम लोग गए थे, लगभग 10 दिन के लिए घर गए थे, क्योंकि डीओ होने में थोड़ा सा लेट था, इसीलिए सबका हो जाता है तभी मतलब डीओ होता है। तो घर जाने के लिए जिस जिले में जाइएगा वहाँ के हिसाब से वो मतलब वहाँ के एसपी या चाहे हो सकता है डीएसपी, वहाँ का लाइन डीएसपी हो, अगर छुट्टी दे देगा तो ठीक है, लेकिन अक्सर लोग चले जाते हैं घर। हम लोग भी गए थे। देखिए, केस के बारे में बहुत सारा मैसेज आया हुआ है, केस के बारे में, एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर का एक बात हम बोले थे कि अगर कंप्रोमाइज हो चुका है तब कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो थाना से सारा चीज़ हो चुका, कंप्लीट कंप्रोमाइज दोनों के सहमति से हो गया है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर नाम है, अगर अभी भी नाम है फिलहाल, तो आप जाके वहाँ के मैनेज करवाना, इसे रफा जो दफा रफा दफा करवाना पड़ेगा थाना में जाकर। अगर झूठा केस है तो वो तो हो ही जाता है, समझ जाता है कि सब फंसाया गया, वो सब फंसाया नहीं लेगा। गया। लेकिन हम कोई लोग के अगर पहले से केस है तो उसको रफा दफा करवाना हम ठीक लोग के रहेगा। ग्रुप में एक लड़का आया था, बहुत लेट से ज्वाइनिंग किया था। उसके ऊपर मर्डर का केस था, मतलब मर्डर का कह सकते हैं, मतलब दुर्घटना बस हो गया था। क्रिकेट खेलने में एक लड़का का हो गया था मृत्यु, तो उसी में उसके गार्जियन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिए थे, जिसके वजह से वो ज्वाइनिंग का तो कर लिया था। सॉरी, ज्वाइनिंग करने में उसको लेट हुआ, कहा कि वेरिफिकेशन भेजने में टाइम लगा। वहाँ पर जाने के बाद उसका एफआईआर पहले से था, तो इसके वजह से लेट हुआ। लेकिन वहाँ पर जब रफा दफा करके लगभग हम लोग से 20 दिन बाद या 15 दिन बाद वो आया था ट्रेनिंग सेंटर में डायरेक्ट। इसी कारण बस, जब तक रफा दफा नहीं होगा तब तक आपको यहाँ तक नहीं भेजा जाएगा। और हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा या नहीं होगा। अब अगर आप गलत नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, सब सही होगा। आगे हम पे 2016 में ही 14 साल के थे तब एफआईआर हुआ था। उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2016 में हुआ था एफआईआर। तो एक तो आप नाबालिग थे उस समय। नाबालिग में तो ऐसे भी मतलब उसका केस उतना हल्का रहता है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसका अभी तक क्या मान लीजिए सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर हो नहीं भी हुआ तो उस टाइम 14 साल आपको नाबालिग थे तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यशवंत जी हमारे जिला के रहने वाले, यशवंत जी हैं। ज्वाइन करने के बाद यदि हमारा सिलेक्शन कहीं और हो जाता है और हम वहाँ जाना चाहते हैं तो रिजाइन का क्या प्रोसेस है, बताइए। ट्रेनिंग में तो ज्वाइन ही मत कीजिए। अगर आपको हाँ, अगर कोई और जॉब मिल गया तो ज्वाइन ही मत कीजिए। नहीं तो अगर हो सकता है बाद में कह रहे हैं कि अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी प्रोसेस है। आप मतलब उसको यहाँ पे करके छोड़ दीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा रहे कि आप मतलब कागजात के हिसाब से अगर उसको छोड़ेंगे हाँ, तो और बढ़िया एनओसी रहेगा। वगैरह भी होता है ना। क्योंकि आपको ज्वाइन करने के बाद आप सब कुछ वहाँ पे आपका जमा रहता है, जैसे कि मार्कशीट हुआ इंटर का, हाई स्कूल का, वो सब जमा रहता है। उसको निकालने के लिए आपको कागजात करवा और शायद करना होता एनओसी अगर पहले से नहीं दिए हैं तो इसमें भी देना होता है ज्वाइनिंग करते समय है। क्या? एनओसी। जैसे एनओसी में क्या होता है कि अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में अगर चले जाते हैं तो आपके ऊपर जितना भी खर्चा होता है हम्म। वो सर वापस छोड़ते समय ले लिया जाएगा। जब तक आपको 3 साल नहीं होता है, इस जैसे बिहार पुलिस में अगर हम अभी ज्वाइन किए हैं तो अगले 3 साल तक हम किसी भी जॉब में अगर जाते हैं, पहले ऐसे हम लोग का फॉर्म भराया जाता है। वो फॉर्म अगर एनओसी एक होता है या एसपी सर के पास आवेदन देना होगा कि हम किसी और जॉब में जाएंगे। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो आपको ट्रेनिंग का पूरा जो खर्चा आपके ऊपर किया गया है प्लस वेतन जो दिया गया है वो सारे पैसा ले लिया जाता है। उसके बाद आपको रिजाइन दिया जाता है, मतलब यहाँ से छोड़ा जाएगा। और तो इसलिए अगर जाना होगा तो पहले देख लीजिएगा, और नहीं तो आइएगा तो फिर अपने ज़िला में कांटेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट लेने के बाद
देते हैं दोबारा, हाँ देते हैं जब जरूरत आपकी हाँ, पड़ेगा। आपको जरूरत पड़ेगा तो हाँ मिल उसका जाता है। प्रोसेस एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखना एप्लीकेशन पड़ेगा। लिख कर वो निकल जाता है, फिर आपको जमा भी करना होता है। हाँ अपर अपर जैसे अपर लेवल का कोई जॉब में अगर आपको जाना होगा तब इसमें जाने दे सेम दिया लेवल का जाएगा। रहता है तो शायद नहीं भी होता है। सेम लेवल का प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर अपर लेवल वाला ही देते हैं, इजी होता है। कलर फोटो या वाइट फोटो लगेगा, और वाइट फोटो ही लगा वाइट लीजिएगा, फोटो अच्छा रहेगा। ठीक रहेगा। डिफेंस में ज़्यादातर ही वाइट चलता है, वाइट हाफ फोटो। और एक भैया कैसे पता करें कि मेरे पे तो कोई केस नहीं हुआ? अरे इसका कोई अति नहीं है, केस तो जिसके ऊपर होता है उसको पता ही नहीं पता होता चल है। जाता है, जब नहीं हुआ तो नहीं नहीं हुआ है होगा। तो नहीं हुआ है इसमें। अगला है भैया फैमिली का भी आधार कार्ड और फैमिली फोटो लगता है, प्लीज बताइए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो शायद अभी और बिहार पुलिस में बहुत सारे फोटो स्कीम, को तो नहीं लगता है। ऐसे नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारा स्कीमें आ रही है तो उस समय आपको खो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ट्रेनिंग पीरियड तक ये सब नहीं है। ट्रेनिंग के बाद शायद कैंटीन कार्ड है और ये क्या मेडिकल कार्ड है, उसे वो सारे चीज़ में लग सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में कुछ नहीं लगेगा, तब तक आप लोग को बहुत कुछ जानकारी हो जाएगा जब ट्रेनिंग में रहेगा तब। अगला है भाई चश्मा है डिस्टेंस विजन 6/36 चश्मा चाहिए पढ़ने के लिए। क्या लिखा हुआ पढ़ना है 4D का, यानी कहने का मतलब कि इनका कुछ आँख में इशू है, मतलब बिना चश्मा के नहीं देख पाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे आँख में प्रॉब्लम था, लगभग 6/12 था। तो हम गए थे तो मतलब अगर जिसमें प्रॉब्लम होता था उसके लिए लेंस लिखता था डॉक्टर कि लेंस ले लीजिएगा, लेकिन आँख के लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप एक बार में आपका मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अगर मेडिकल में दिक्कत भी है तो बाद में मेडिकल करके वो आपको मतलब ट्रेनिंग में भेज ही देता है, लेकिन बाहर कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से मेरिट मतलब जब आ जाता है एक बार तो सबको लेना जरूरी होता है। अगला है मारपीट वाला केस था ब्रो, कंप्रोमाइज हो गया तो ज्वाइन करते टाइम डिस्क्लेमेशन फॉर्म में केस का जानकारी देना है या नहीं? नहीं देखिए उसमें अब तो जब कंप्रोमाइज रफा हो दफा गया है हो तो गया तो फिर कोई जरूरी नहीं है जरूरी कि नहीं है। इसमें दें, हाँ अगला ठीक है नहीं रहेगा। जो जिला मिला है इसमें ड्यूटी होगा या ट्रेनिंग? देखिए ड्यूटी भी होगा ट्रेनिंग भी होगा, जब जरूरत पड़ेगा, जैसे कि किसी पर्व होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, इस चीज़ में आपको ड्यूटी भी लगेगी। जैसे अभी सावन आने वाली है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो सावन में ड्यूटी बहुत लगेगी, हर एक जिला में लगेगी। लेकिन और ट्रेनिंग के लिए तो भेजेगा दूसरे जगह, हाँ वहाँ भी अभी लेकिन जहाँ ज्वाइन किए वहाँ से लगभग 1 महीना लगभग रखेगा, वहाँ से ट्रेनिंग के लिए अदर जिला भेज देगा जहाँ मुख्यालय लेटर निकालता है, जहाँ मतलब लेटर में मतलब नाम होता है कि जिले का यहाँ पे ट्रेनिंग लड़का करेगा तो वहाँ पे आपको भेज देगा। अगला है मधुबनी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है क्या? ऐसा देखिए कोई भी जिला में तो हम लोग का जितना दोस्त था वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा था। उसमें क्या था कि जैसे जहाँ ज्वाइन कीजिएगा जिस जिला में, वहीं से आपके थाना में वो वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, वो खुद ही पूछ लेता है, पता कर लेता है कि हाँ इसके ऊपर कोई FIR है या नहीं है। अगर है तो मतलब वो सारा जानकारी ले लेगा, आपको विलम्ब करेगा, लास्ट में आपको कंप्रोमाइज करके आना पड़ेगा, इस तरह रहता है। हम लोग के जिला में सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं नहीं लगा लगा था, था, हम लोग का नहीं लगा किसी था। का भी नहीं लगा था लड़का। या मेरा दोस्त भी था कई जिला में, उन लोग का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है, थाना लगा पर था। से हो जाता है, वेरिफिकेशन के लिए भेजता है तो पता कर लेता है आपके बारे में, वो वही खुद मेन पता होता कर है। लेगा, और पता करेगा उस टाइम आपके घर पर हो सकता है चौकीदार वगैरह रहेगा, वो जानकारी भी दे देगा, कई दे जगह दे देता है। देता है। भैया जैसे मेरा पेपर है 4 जुलाई को, तो आने देगी कि नहीं? देखिए 4 जुलाई का है तो बहुत वही कम पीरियड है, उस टाइम कहाँ आप देखिए वो उस टाइम जो ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं या वहीं रहते मिल हैं, जाता है, राजू एक मिल मेरे जाता है। भैया हैं, वो भी ज्वाइन के सिवान जिला वाला, उनका मतलब लोग एलपी का मतलब मेंस देने जाना था, नहीं साइको देने जाना था, हाँ सर। तो उनको एक दिन के लिए छुट्टी मिला था, उनका बनारस पड़ा था तो जाने दिया गया था, तो छुट्टी देगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जाने देगा, एक दिन के लिए छोड़ ही 90% देगा। प्लस चांस है कि मिल ही जाएगा मिल आपको। जाएगा, सबके लिए मिल जाएगा। मेडिकल में बाहर भी किया जाता है? नहीं मेडिकल में बाहर नहीं किया जाता है, मेडिकल में बाहर नहीं गया था, री नहीं किया मेडिकल जाता करके है। भेज री दिया मेडिकल जाता है, होगा लेकिन लेकिन बाहर बाहर नहीं, नहीं किया। अभी तक तो नहीं हम लोग सुने हैं, न देखे हैं। वो दोबारा री मेडिकल करवा कर वापस हो ही जाता है। पैसा भी किसी को नहीं देना है, कहीं पर भी नहीं देना है, हम लोग का भी 1 रुपया ऐसा भी एक नहीं लगा रुपया था। नहीं देना है, कहीं भी नहीं लगा था। हाँ SC कैटेगरी का आय भी लगेगा या नहीं? या आय वगैरह
आय तो नहीं लगता है, बस कैरेक्टर लगता है, जाति हाँ, लगता है। एससी का जो आपका अथी होगा कैटेगरी का, जैसे जाति आय नहीं लगता है, जाति का जो जाति प्रमाण पत्र प्रमाण लगता है पत्र वो और लगेगा। निवास शायद ले लीजिएगा, लेकिन आय नहीं लगेगा। आय नहीं लगता है। इसे अगला लोग लिए रहते हैं, तीनों का तीनों ले लेते हैं, लेकिन एससी में तो नहीं लगेगा। अगला है, और यह भी बता दीजिए, अगर मुझे पटना B/5 मिला है तो क्या मुझे वहीं पर जाना होगा या मुझे पटना में पुलिस लाइन जाना होगा? नहीं, जहाँ आपका मिला जहाँ है मिला वहीं है जाना वहाँ है। पे B/5 मिला है तो B/5 B/5 में में ही जाना जाना है, है, इधर उधर नहीं इधर भटकना उधर है। नहीं जाना, जहाँ दिया है वहाँ पे जाना है। अगला है, भैया मेरा केस डिस्पोज हो गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगाकर फाइनल ऑफ सबमिट कर दिया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर FIR में नाम दिखा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब हो गया डिस्पोज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ख़त्म हो गया है, डिस्पोज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। FIR का तो हमेशा ही रहता ही है, वो रिकॉर्ड की तरह रहता है, वो जब भी देखिएगा वो रहेगा ही। अगला है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद कब मिलता है और मिलता भी तो है या डॉक्यूमेंट लेने अच्छा के बाद मिलता है अभी नहीं। डॉक्यूमेंट अगर लेने आपको कोई काम पड़ेगा तो आप ले सकते हैं, अगर कोई अपर लेवल अगर जॉब भी लग जाता है तब भी आप ले सकते हैं। आपको जरूरी है तो आप एप्लीकेशन लिखकर अपने मतलब डॉक्यूमेंट को कुछ समय के लिए ले सकते हैं, लेकिन फिर काम होने के बाद उसको मतलब जमा भी करना होगा। एक लिखा है, कपड़ा के बारे में बताइए। कपड़ा के बारे में क्या आपने जरूरत नहीं, ये मतलब नॉर्मल कपड़ा के बारे में बात कर रहा है। तो नॉर्मल कपड़ा एक तो दो उससे सेट ले अपना ले लीजिएगा, लेना है। लेकिन अक्सर यही वाला मतलब पहनना होता है। हाँ, अब पुलिस वहाँ लाइन में जाइएगा तो चाहे ज़्यादातर ये वाला वाइट चलेगा, आपको पुलिस टाइम लिखा नहीं हुआ। मिलेगा वो अलग सब कपड़ा। हाँ, जहाँ ज्वाइनिंग के वहाँ पे 1 महीना लोग पहनते हैं, लेकिन जहाँ ट्रेनिंग करने जाएगा वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अदर कपड़ा पहनने का, यही कपड़ा पहनना हो। एक है बिहार पुलिस का कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी, और वो जल्द आ जाएगा, उसका भी चल ही रहा है, तो एक खत्म होने फाइनल के तो बाद एक आ ही नोटिफिकेशन जाता आया है। नहीं है। जैसे योगदान देने जाएंगे तो वहीं पर रह जाना होगा। हाँ, मतलब ज्वाइन कीजिए, जब तक सबका ज्वाइनिंग होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब सभी का हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ से किसी और जिला में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। लिखा हुआ बढ़िया बोले, मेरा 19,838 में सिलेक्शन हुआ है और मुझे B/5 पटना, हाँ B/5 पटना दिया है, तो क्या मुझे 20 तारीख को मैं जाऊंगा तो मुझे सारा बैग पैक करके जाना है? देखिए, पटना है, आप कहाँ से हैं, किस जिला से हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आपको नज़दीक है तो पटना से कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक बैग, नॉर्मल बैग छोटा जो लेकर चलते हैं, उसमें अपना कुछ सामान ले लीजिएगा, एक से सफ़ेदी वगैरह रख लीजिएगा, गमछी वगैरह रख लीजिएगा, मच्छरदानी ले लीजिएगा, मच्छरदानी ले लीजिएगा, खाने के लिए थाली ले लीजिएगा, क्योंकि जाइएगा हाँ, तभी खाने के लिए नज़दीक है तो वहाँ खाने के लिए तो बाहर भी जा सकते, बाहर भी खा सकते हैं, बाहर भी लेकिन खा सकते। हो सकता है बाहर अगर नहीं जाने दे मतलब तो आप मेस में अंदर रहता है आप खा सकते हैं। उतना दिन हो जाएगा, फिर बाहर जाने देता है, जाने देता है, ज्वाइनिंग टाइम आपको लगभग 20 दिन या 1 माह तक आपको बाहर घूमने का मौका मिलेगा। लोग लड़का जाता है, हम लोग भी जाते थे शाम में, हमें रोज डेली मतलब बाहर जाते थे। और 20 तारीख को ही जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, फर्स्ट डे समझ में आएगा कैसे प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ पहले हो जाएगा। एक 5 दांत टूट गया है, कोई प्रॉब्लम भी होगा मेडिकल में? तो दांत वगैरह तो चेक नहीं वैसे होता है, हम लोग के जिला में तो दांत ये सब चेक नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है अगर कहीं दांत चेक हो तो आप लगवा भी सकते हैं, कोई लगवा लीजिएगा, मतलब 5 दांत टूटा होता है, ऐसे भी ठीक नहीं लगता है, 5 दांत तो लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भी टाइम है, लग जाएगा, और लगवाना ही बेहतर होगा, अभी तो पूरी लाइफ आपकी होगी, तो लगवा के जाइए, अच्छा रहेगा। आगे है, भैया योगदान देने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद वहीं रहना होगा या घर पर? तो वही तो बताए हैं कि ये मतलब आप मतलब आ सकते, मतलब अगर वहाँ अगर छोड़ देगा, अगर पूछ के कि सर हम घर जाएं, अगर सामान लाने के लिए, हाँ कोई अगर बोल देते हैं कि ठीक है अब तुम लोग जाओ और इतने तारीख तक चले आना, तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज्वाइन करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन मतलब हम लोग घर गए थे, 10वें दिन लगभग आए थे, तो मतलब क्योंकि सब लड़का एक ही बार ज्वाइन नहीं करता है, कोई एक को मतलब कोई 19 को करेगा, कोई 20 को, कोई 25 को, मतलब 1 महीना लगभग धीरे 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 ज्वाइन करता है, तो सब लड़का कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वहीं पर रहे, इसलिए कुछ लड़का मतलब पूछ के चले शुरू में हो जाता है। देखिए, जब तक DO नहीं होता है तब तक उतना कोई इशू नहीं होता है,
डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर होने के बाद दिक्कत होता है, आपको छोड़ेगा ही नहीं वो लोग, इसलिए लड़का चला जाता है। हम लोग भी गए ट्रेनिंग थे। में ही पैसा मिलने लगता है क्या भैया? हाँ, ट्रेनिंग मिलता है। बोल रहे हैं कि जब आपका डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाएगा, जिला